नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो अभी वर्तमान में सीटेट की परीक्षा हुई थी और उसका जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हुए हैं। फेल होने का जो मुख्य रीजन है, जो बहुत सारे अभ्यर्थी है या काफी कोचिंग संस्थान भी बता रहे हैं कि इस बार जो परीक्षा हुई थी उसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया, जिस जिस वजह से बच्चे का नंबर काट लिया गया है। दूसरी बात यहाँ पर एक और चीज है, जो कुछ लोग यह भी बोल रहे हैं, बहुत सारे चैनल वाले यह भी बता रहे हैं कि अभ्यर्थी को जो बोनस अंक था वो नहीं दिया गया है। मतलब अभ्यर्थी बोर्ड के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हमें बोनस अंक नहीं दिया गया है, हमारा जो है आंसर जो सही किए थे उसका भी उत्तर काट लिया, या बोर्ड का जो क्वेश्चन गलत था उसका भी हमें जो है आंसर जो किए हुए थे उत्तर गलत होने के बाद भी उसका भी अंक हमें जो है काट लिया गया है। तो हम आज के वीडियो में यही जानेंगे कि क्या सही में हमारा जो परीक्षा हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, हमें बोनस अंक दिए गए थे या नहीं दिए गए थे, और किस अभ्यर्थी के कितने अंक कम हुए, पहले कितने अंक थे अब कितने अंक हुए, ये सभी जानकारी जो है हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम समझेंगे कि हमारे जो पेपर हुई थी उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, बोनस हमें मिला या नहीं मिला, या किसके किस अभ्यर्थी के कितने अंक कम हुए या किसके कितने अंक अधिक हुए, ये सभी जानकारी जो है हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो हम इस वीडियो को जानने से पहले अच्छे तरीके से समझने के लिए हम आएंगे अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ, जहां पर हम इसका आंसर किए थे। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ और देखते हैं हम वहां पर अपने किए गए क्वेश्चन पेपर का आंसर। देखिए, हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर। मतलब ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जो हमने परीक्षा देते समय जो हमने परीक्षा दिया था कंप्यूटर पर, वही सेम क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के द्वारा सीटेट का जो है वो जारी किया गया था, वही क्वेश्चन पेपर हम अभी देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो ये कैंडिडेट है उसका नाम है पुष्पा कुमारी, इसका रोल नंबर देखिए लिखा हुआ है समथिंग, तो याद रखिएगा लास्ट में 392। हम इसका रिजल्ट भी देखेंगे 0392 वाले का। और इसकी परीक्षा जो है 21 जनवरी 2022 को हुई थी, और टेस्ट का जो टाइम था वो 9:30 AM से 12 PM था, यानी फर्स्ट सिटिंग में परीक्षा हुई है और पेपर 1 की ही परीक्षा थी। और यहां पर देखिए ये कैंडिडेट जो है, ये स्टूडेंट जो है आंसर किए थे क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर किए थे, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। तो इन्होंने जो आंसर किया था वो किया था ऑप्शन नंबर 3, समाजीकरण के जीव परिस्थितिकीय मॉडल को, जो कि यूरिन ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर ने किया था। तो ये जो है यहाँ पर चूजन ऑप्शन, ये कैंडिडेट के द्वारा ऑप्शन चूज किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि कैंडिडेट ने जो ऑप्शन चूज किया था वो था ऑप्शन नंबर 3, लेकिन जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 2। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट का जो अंक दिया गया है ना, वो यहाँ पर 0 अंक दिया गया है। मतलब कैंडिडेट को इसमें कोई अंक नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अब जो सीटेट है, अब आप जो रिस्पांस किए थे उस रिस्पांस की के साथ आप अपना ऑफिशियल आंसर की भी दे चुका है। मतलब एक का जो ऑफिशियल आंसर की है वो है 2, यानी ऑप्शन नंबर 2। इससे पहले जो आप एग्जाम दिए थे और उसमें जो क्वेश्चन पेपर आपका जारी हुआ था उसमें आपका रिस्पांस की के साथ वो अपना ऑफिशियल आंसर की नहीं डाला था, लेकिन अब डाल चुका है। आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, कहां से देखेंगे, हम वीडियो के अंत में बताएंगे, तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप अपना क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे और किस तरह से आप मिलान कर सकेंगे कि हमने जो उत्तर दिया था उसे बोर्ड सही माना या गलत माना, या क्या हुआ, उसका ऑफिशियल क्या है। ये सभी जानकारी आप अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर इस कैंडिडेट का जो मार्क मिला, इसमें 0 मिला, क्योंकि ये कैंडिडेट जो है पुष्पा कुमारी, ऊपर में हमने आपको नाम भी दिखाया था पुष्पा कुमारी, और रोल नंबर आप लोग याद रखिएगा 392 लास्ट में है। हम इसका रिजल्ट भी चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें इसको जो है मार्क नहीं दिया गया, मतलब 0 मार्क्स दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसको 1 मार्क मिला, है ना, क्योंकि इसने आंसर किया था, जो कैंडिडेट का ऑप्शन चूज किया गया था वो था ऑप्शन नंबर 2, और बोर्ड का भी ऑफिशियल आंसर की ऑप्शन नंबर 2 ही है, मतलब 1 सही हुआ। अब इसी तरह से काउंट कीजिए तो इन्होंने कितना सही किया, 1 हो गया, इसका 2 हो गया, 3 हो गया, क्योंकि यहां भी मार्क मिले हैं इसे, 3 क्वेश्चन सही है, यहां पर 0 मार्क्स से काउंट नहीं करेंगे, ये 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर 0 है, ये 5 है, फिर ये 6 है, फिर उसके बाद आगे देखिए 7 हो गया, उसके बाद आगे 8, 9, उसके बाद यहां पर 10, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, 10 हो गया, 10 10 और ये 11, 11 इसमें 0 अंक है, यहां पर 1 अंक मिला है 12। फिर आगे बढ़ते हैं 13, फिर उसके आगे है इसका 14 और ये 0 है। 14 के बाद यहां पर आते हैं 15, फिर देखिए आगे 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 इस सब में 0 है। 15 के बाद यहां पर इसका मिला 16, फिर यहां पर 17, उसके बाद आगे देखते हैं ये 18, उसके बाद इसके आगे है देखिए ये 19, ठीक है। और इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ये 30 नंबर भी इसका सही आंसर है 20। यानी टोटल इन्होंने जो आंसर किया सीडीपी में, टोटल 30 क्वेश्चन में इन्होंने 20 अंक गेन किया। अब इसका रिजल्ट देखेंगे, क्या सही में 20 अंक इसके रिजल्ट में दिए गए हैं? अगर दिए गए हैं तो इसका मतलब है स्कोर में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है। देखिए यहां पर 30 का ये कैंडिडेट जो है ऑप्शन नंबर 3 चूज किए थे और इसका मार्क भी 1 मिला है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर 3 है। अब देखिए यहां पर ये गणित शुरू हो जाता है, तो हम लोग गणित नहीं करेंगे, उतना टाइम नहीं देना है। बस एक तरह से हम आप लोग को ये बताने जा रहे हैं कि स्कोर जो है वो नॉर्मलाइज हुआ या नहीं हुआ, बोनस अंक दिया गया या नहीं दिया गया, क्या कैसे है उसके बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं इसी के हिंदी पर, ठीक है, क्योंकि हिंदी को लेकर इसी दिन जो पैसेज पूछे गए थे उसमें पैसेज पूरे गलत थे और उसका बोनस अंक अभ्यर्थी का इल्जाम लगाया गया है बोर्ड के ऊपर कि इन्होंने बोनस अंक दिया ही नहीं। तो हम आते हैं और चेक करते हैं क्या सही में बोनस अंक दिए गए या नहीं दिए गए। तो आप याद रखिएगा सीडीपी में इस कैंडिडेट का 20 मार्क्स है, ठीक है, नाम पुष्पा कुमारी है। हम इसका रिजल्ट भी अंत में चेक करेंगे और आप किस तरह से ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे वो अंत में भी हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स छोड़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं सीधे हिंदी की तरफ और बढ़ेंगे हम हिंदी की ओर, ठीक है। ये ईवीएस है, इसके बाद हम आएंगे, अब मेरा सीधे आ जाएगा हिंदी पर। देखिए ये हमारा हिंदी है, यहां पर क्लियर लिखा हुआ आपका लैंग्वेज 1। ये कैंडिडेट का जो लैंग्वेज 1 था ना वो हिंदी था, ठीक है। लैंग्वेज 1 ये जो पुष्पा कुमारी कैंडिडेट है इसका लैंग्वेज 1 हिंदी था। देखिए यहां पर हिंदी का सभी पैसेज अलग अलग है ना, पैसेज जो दिए गए वो अलग है, क्वेश्चन कुछ अलग लिखा गया है। तो यहां पर देखिए क्या है आंसर। देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑप्शन 3 चूज किया था और बोर्ड के द्वारा इसका आंसर करेक्ट किया ही नहीं गया है, क्योंकि यहां पर देखिए नोट में एक बात इन्होंने क्लियर लिखा है, नोट में ये बात इन्होंने क्लियर लिख दिया लिखा है कि फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन द आंसर या क्वेश्चन, फुल मार्क्स इज बीइंग अवार्डेड टू ऑल कैंडिडेट्स। यानी क्लियरली लिखा हुआ है कि जो पैसेज आपका गलत पूछा गया था और जिसका क्वेश्चन डिफरेंट था उसमें सभी कैंडिडेट को जो है फुल मार्क्स दे दिए गए हैं, तो इसलिए कैंडिडेट को यहां परेशान नहीं होना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में भी उसी तरह लिखा होगा। देखिए ये पैसेज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी 1 नंबर एक्स्ट्रा में मिला है ना। तो हर एक बच्चे को हिंदी में 1 अंक एक्स्ट्रा दिया गया है। जहां पर भी क्वेश्चन गलत था, सीबीएसई के द्वारा गलत किया गया था, वहां पर 1 नंबर जो है एक्स्ट्रा दिया गया है। तो अभ्यर्थी ये बात अब निश्चिंत हो जाइए कि बोनस अंक दिया गया है, ठीक है। यानी अगर क्वेश्चन गलत है तो बोनस अंक दिया गया है। अब कुछ कैंडिडेट यहां पर हम डायरेक्ट आ चुके हैं सीडीपी के ऊपर। कुछ कैंडिडेट ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन हिंदी में कुछ और था और इंग्लिश में कुछ और था, मैंने हिंदी के अनुसार उत्तर दिया तो मेरा जो है आंसर डिफरेंट हो गया। तो आप सभी को मैं एक बात और क्लियरली बता दूं कि जो भी कैंडिडेट जिस लैंग्वेज में अपना परीक्षा दिए हैं, ठीक है, इस बार आपको पता होना चाहिए कि सीटेट जो है अपना जो ऑफिशियल आंसर की जारी किया है, जो लास्ट टाइम जारी हुआ, जो अभी कल या परसों जो आंसर की जारी हुई है वो आंसर की इंग्लिश पेपर का इंग्लिश के अनुसार जारी हुआ है और हिंदी के पेपर का हिंदी के अनुसार जारी हुआ। अगर हिंदी में क्वेश्चन गलत है तो उसका बोनस अंक मिला है, लेकिन इंग्लिश में वो क्वेश्चन सही है और बच्चे वहां गलत किए हैं तो उसका बोनस अंक नहीं मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बोर्ड को कैसे पता कि हमने हिंदी में एग्जाम दिया या इंग्लिश में। बोर्ड को सारी बात पता है क्योंकि आप कंप्यूटर पर एग्जाम दिए है ना, कंप्यूटर आपसे ज्यादा तेज है। देखिए यहां पर अगर आपने क्वेश्चन हिंदी में जवाब दिया तो हिंदी लिखेगा, और जो बच्चे इसका अगर नहीं समझ में आ रहे और यहां से लैंग्वेज अपना चेंज करके इंग्लिश कर लिया तो उसका जवाब ऑटोमेटिक इंग्लिश में हुआ। तो वो बोर्ड ने समझ गया कि ये बच्चे इसे इंग्लिश में पढ़ के जवाब दिए और इंग्लिश के अनुसार इसका आंसर हमें करेक्ट और नॉट करेक्ट करना है।
तो ये चीज अब क्लियरली है, किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है। सारी चीजें के बारे में सीबीएसई ने स्पष्ट और क्लियर बता दी कि हिंदी का जो भी कैंडिडेट हिंदी में एग्जाम दिए थे और क्वेश्चन खासकर लैंग्वेज पेपर को हिंदी सेलेक्ट किए थे, क्वेश्चन पेपर मीडियम का, उनके हिंदी के अनुसार ही सारे क्वेश्चन पेपर चेक हुए हैं और जिनका इंग्लिश था उनके इंग्लिश के अनुसार हुए हैं। बीच बीच में अभ्यर्थी क्या किए हैं, हिंदी को किसी किसी क्वेश्चन में इंग्लिश करके बनाए हैं, तो वहां पर फिर उस सिर्फ सिंगल क्वेश्चन के लिए वो इंग्लिश ही कंसीडर किया गया और इंग्लिश के अनुसार ही उसके आंसर की जांच की गई है। ठीक है, तो अभ्यर्थी को निराश नहीं होना है, जो भी है वो सही है। अब हम आते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर और देखते हैं रिजल्ट को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी हमने इस कैंडिडेट का जो पुष्पा कुमारी है, जिसके लास्ट में 392 रोल नंबर है 0392, उसका सीडीपी में टोटल हमने शुरू में बताया था कि 20 मार्क्स है। अब हम आएंगे इसके रिजल्ट को और देखेंगे क्या सही में इसे 20 मार्क्स से या ज्यादा मिले हैं। अगर ज्यादा या कम मिले हैं तो इसका मतलब है कि स्कोर नॉर्मलाइज किया गया है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, इसका स्कोर इसका मतलब है कि नॉर्मलाइज होकर नहीं तैयार किया गया है। देखिए आ चुके हैं हम इसके रिजल्ट के ऊपर। ये दिसंबर 2021 का रिजल्ट है। पुष्पा कुमारी, हमने बताया था कि लास्ट में 0392 यानी 392 याद रखना, यही इसका रोल नंबर है। हमने इसका रिजल्ट चेक किया, ओबीसी कैंडिडेट है। देखिए यहां सीडीपी में इसका जो मार्क्स है वो 30 मार्क्स मिले हैं, सॉरी 20 मार्क्स मिले, 30 में से 20 मार्क्स आए। इसका मतलब है कि स्कोर नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, मतलब यह एक जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट थी, तो शिफ्ट वाइज जो भी क्वेश्चन थे उसी के अनुसार इन्होंने अपना नंबर बच्चों को दिया है और उसी के अनुसार रिजल्ट भी जारी किया है। तो इसका मतलब ये कैंडिडेट जो है पुष्पा कुमारी, वो पेपर 1 में फेल हो चुकी है, बिना स्कोर नॉर्मलाइज किए हुए ही रिजल्ट जारी हुआ है और पेपर 2 में भी फेल हो चुकी है ना। तो अब आप एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, बोनस अंक मिला है। अगर आप हिंदी में एग्जाम दिए तो हिंदी के क्वेश्चन पेपर के अनुसार बोनस दिया गया है और इंग्लिश में एग्जाम दिए तो इंग्लिश के पेपर के अनुसार बोनस अंक दिया गया है। इसके बाद जो आगे की बात थी कि बोनस अंक तो हो चुका है ना, तो यहां पर अभ्यर्थी को अब घबराना नहीं है। यानी यहां पर जो है आपका जो भी आप अंक अर्जित किए हैं, मतलब जितने अंक सही बनाए हैं, जैसे भी बनाए हैं, उसी के अनुसार आपको जो है यहां पर रिजल्ट आया है। ठीक है, जहां पर बोर्ड की गलती हुई है वहां पर आपको बोनस दे दिया गया है। अगर आप फेल हो चुके हैं तो आपको निराश नहीं होना है। जुलाई में पुनः सीटेट की परीक्षा होने वाली है, आप अपने परीक्षा की तैयारी में लग जाइए और फिर इस बार जुलाई में अपना परीक्षा जो है वो पास कीजिए, है ना। सीटेट कोई बड़ी परीक्षा नहीं होती है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे पढ़ने पर तो आराम से आप सीटेट की परीक्षा निकाल सकते हैं, है ना। तो ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो और लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है तो आप इसको थोड़ा ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिए ताकि सभी अभ्यर्थी यह जान पाए। बहुत सारे कोचिंग संस्थान हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हो, ये भ्रम फैला रहे हैं कि नॉर्मलाइज होने के कारण नंबर कट गया, है ना। कुछ बच्चे तो ये बोर्ड के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरा 13 नंबर ही आया, जबकि हमारा 27 नंबर सही था, 26 नंबर सही था, 13 कैसे हुआ, मेरा नंबर काट लिया। रो रहे हैं बच्चे, है ना। तो ऐसे बच्चे को रोना नहीं है, आप जो है देखिए। हाँ, और अंत में एक बात और, हमने शुरू में बताया था कि आप जो है अपना क्वेश्चन पेपर कैसे निकालेंगे, इस चीजों को हम लास्ट में सिखाएंगे। तो आते हैं, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन पेपर रिस्पांस की के साथ और साथ ही बोर्ड के आंसर की के साथ कैसे डाउनलोड करेंगे, इस चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर जो आप अपना क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल आंसर की के साथ ही आप अपने रिस्पांस की के साथ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। आप सभी को पता होगा seated.nic.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, आप डाउनलोड करेंगे और सॉरी यहां पर आप जो है इस वेबसाइट को खोलेंगे। वेबसाइट खोलने के बाद आप सबसे नीचे आएंगे। नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन यहां पर मिलेगा, ठीक है, लिखा हुआ, वो लिखा होगा डाउनलोड क्वेश्चन पेपर विथ करेक्ट आंसर एंड रिस्पांस मार्क्ड। ठीक है, मतलब आपने क्या आंसर किया था वो, साथ ही इसका करेक्ट आंसर क्या है उसके साथ आप अपना क्वेश्चन पेपर यहां डाउनलोड करेंगे। तो हम आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इस पर आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे। मोबाइल पर भी करते हैं तो आपको नीचे ही जाना पड़ेगा, यहां पर आकर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एक नया इंटरफेस खुल के आएगा और देखिए यहां पर आ चुका है।
आप यहां पर जैसे भी लॉगिन करना चाहते हैं, या तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लीजिए, या फिर आप जो है यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कर लीजिए, जैसे भी करना है। तो हम एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू इस चीज को लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे सामने एक नया पेज खुला है, इस पर हम अपना एप्लीकेशन नंबर डालते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर मेरा जो भी है हम यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए हमने अपना एप्लीकेशन नंबर लिख दिया। अब हमको जो है यहां पर अपना पासवर्ड लिखना है, ठीक है। तो हम जो है यहां पर अपना पासवर्ड लिखते हैं। चलिए पासवर्ड डालते हैं। चलिए हमने अपना पासवर्ड डाल दिया। नीचे जो है हम अपना कैप्चा डालेंगे, जो लिखा हुआ है उसी तरह से डाल देंगे, TU0 और 9, ठीक है। उसके बाद आप साइन इन करेंगे। जैसे ही साइन इन करेंगे, आपका जो है आपने जो फॉर्म भरा था और जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड था उसके थ्रू आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप नीचे आएंगे, मोबाइल पर भी सेम प्रोसेस करेंगे। नीचे देखिए यहां पर लिखा हुआ व्यू क्वेश्चन पेपर विथ रिस्पॉन्स 21 जनवरी 2022 और व्यू क्वेश्चन पेपर विथ रिस्पॉन्सेस 21 जनवरी 2022 S2 और S1 जो भी है ना। तो ये चीज यहां पर है, आप यहां से जो है अपना डाउनलोड कर लेंगे, देख लेंगे, वहां पर सारी चीज डिटेल्स में दी गई है। देखिए यहां पर हम क्लिक करके दिखाते हैं, क्लिक किए, अब हमारे सामने जो है ये खुल रहा है। देखिए हमारे सामने खुल चुका है, वही पुष्पा कुमारी 392 है ना। यहां पर इन्होंने जो ऑप्शन चूज किया था वो 3 और सही था 2, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। वैसे जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका डायरेक्ट लिंक दे देंगे, आप वहां से भी अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं, है ना। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में फिर आप सभी के साथ रूबरू होते हैं, ठीक है। तो अगर यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या है तो एक कमेंट जरूर दीजिएगा, है ना। और दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।